पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर बमबारी की, जिस पर अब तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही मुल्क के 30 आम नागरिकों को मार डाला, जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की सेना ने आखिर इस संवेदनशील क्षेत्र को क्यों चुना। ये इलाका पाकिस्तान के लिए भी रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद पाकिस्तान की इस हरकत की वजह क्या है? चलिए समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्यों है इतना खास, कहाँ है और क्या है इसका महत्व। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी प्रांत है जो अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक हिस्सा है खैबर दर्रा, जो ऐतिहासिक रूप से भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क का एक प्रमुख मार्ग रहा है। उत्तर में ये अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत से सटा हुआ है, दक्षिण में बलूचिस्तान से जुड़ता है, पूर्व में पंजाब और इस्लामाबाद की सीमा है और पश्चिम में अफगानिस्तान की खुली सीमा मिलती है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से ये इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है और यही वजह है कि इस क्षेत्र पर कई ताकतों की नजरें टिकी हुई हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों का खजाना, तेल, गैस और खनिज। इस क्षेत्र का महत्व केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी है। खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट, बन्नू और करक जिले तेल और गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि पाकिस्तान की लगभग 35 से 40% प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र से निकलती है। करक जिले की लकी मरवत इलाके में कई सक्रिय तेल के कुएं अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आधुनिक तकनीकी उपकरण, मिसाइल, बैटरी और मोबाइल फोन में होता है। इन्हीं वजहों से ये क्षेत्र स्थानीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। दुर्गम इलाका और आदिवासी प्रतिरोध। खैबर पख्तूनख्वा की भौगोलिक बनावट पहाड़ी, जटिल और दुर्गम है। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से पश्तून समुदाय से है, जो खुद को अफगानिस्तान के पख्तूनों से जुड़ा मानती है। आतंकियों का ठिकाना। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सीमा को अक्सर स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो सेना के खिलाफ खुलेआम संघर्ष करते हैं। सेना द्वारा किए जाने वाले जमीनी ऑपरेशन अक्सर विफल होते हैं और इसी कारण वो हवाई हमलों का सहारा लेते हैं। हालांकि नागरिकों की मौत के चलते इन हमलों की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन इस क्षेत्र में छुपी हुई गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ नए भर्ती केंद्र, हथियारों के भंडार और आतंकी प्रशिक्षण शिविर गुपचुप तरीके से संचालित हो रहे हैं। क्या बमबारी का मकसद संसाधनों पर कब्जा करना है? कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की यह कार्रवाई केवल आतंकियों के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका असल उद्देश्य इलाके को सैन्य नियंत्रण में लेकर तेल, गैस संसाधनों पर कब्जा करना हो सकता है। और पाकिस्तानी सेना की जिस तरह की हरकत रही है और जिस तरह का इतिहास रहा है, उससे तो ये साफ होता है कि हाँ, पाकिस्तान की सेना इस इलाके को अपने कब्जे में लेकर तेल और गैस पर नियंत्रण करना चाहती है।